हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे ज्ञान गुरुजी @82 पे। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 4 पार्ट ऑफ स्पीच। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आप लोगों के बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं, उस पर आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। तो आशा करते हैं आपको चैप्टर 4 भी समझ में आएगा। और जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर समझ में आ गया है, उसके लिए अब इंग्लिश बोलना पढ़ना आसान हो गया है। ठीक है, और अभी और धीरे धीरे होता जाएगा जैसे जैसे आप इन चैप्टरों को पढ़ते जाएंगे। तो ये इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, आप आज आपका चौथा चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है व्हेन वी स्पीक एंड राइट वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हम डिफरेंट तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। तो ये 8 तरीके के होते हैं। ठीक है, और हमने इसके बारे में आपको एग्जाम्पल दे के भी बताया है। थोड़ी सी वीडियो आज लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इसके अंदर 8 एग्जाम्पल हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, यही मेन चीज़ है। ठीक है, और यही आपको आगे काम आने वाली है। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं नाउन। तो नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड जो कि किसी का नाम बताता हो या पर्सन बताता हो, किसी पर्सन का नाम बताता हो, एनिमल बताता हो, प्लेस बताता हो या थिंग बताता हो। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर, हॉर्स और नेपाल। डॉक्टर इज अ पर्सन एंड हॉर्स इज अ एनिमल एंड नेपाल इज अ प्लेस, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, और सेकंड है आपका प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की प्लेस में यूज होता हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डॉक्टर यूज करा, तो डॉक्टर की जगह ही यूज कर सकते हैं, हॉर्स की जगह इट यूज कर सकते हैं, नेपाल की जगह ऐसे ही हम इट यूज़ कर सकते हैं। एंड तो ये हो गया प्रोनाउन कि हम नाउन की जगह हम कोई वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई, यू, ही, शी, इट, वी। राघव इज़ अ बॉय, तो अब हम राघव की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? ही इज़ ही इज़ ही इज़ अ बॉय। ओके, अब थर्ड है एन एग्जेक्टिव। एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर और स्पेशल अबाउट अ पर्सन और थिंग। ठीक है, किसी भी, ये एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी की स्पेशल अबाउट अ पर्सन और थिंग, यानी कि उसके बारे में कुछ स्पेशल बताता है। जैसे कि लार्ज हॉर्स, अ लार्ज हॉर्स। अब ये हॉर्स की स्पेशलाइजेशन बता रहा है लार्ज। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 5 बुक्स। ठीक है, अब जैसे ये 5 बुक्स, ये इसकी स्पेशलाइजेशन बता रहा है। और फिर दिस कैमरा, ये कैमरा की स्पेशलाइजेशन बता रहा है। ठीक है, फिर हमारा चौथा पॉइंट है अ वर्ब। वर्ब वो होता है इज मेनली डूइंग अ वर्ब, इट सेज व्हाट समबडी और समथिंग डज, कि मतलब कोई क्या कर रहा है और अ, ये बताता है कि कौन और कोई भी क्या कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि लाइक स्पीक, सिंग, गाना गा रहा है, बोल रहा है। ठीक है, टीच, पढ़ा रहा है, लर्न, पढ़ रहा है, LEARN, लर्न। ठीक है, इज ऑल्सो अ वर्ब, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, फिर आता है हमारा फिफ्थ एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मेनली एड्स मीनिंग टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस एंड से हाउ, व्हेन और वेयर समथिंग हैपन। एक एडवर्ब इज अ वर्ड है जो कि मेनली मीनिंग ऐड करता है वर्ब के अंदर। सेंटेंस बताता है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर समथिंग हैपन, कौन, कैसे, कहाँ पे
क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आता है हमारा सी ड्राइव्स केयरफुली। सो केयरफुली इज अ एडवर्ब। एक और देख लेते हैं, ही केम हेयर टू सी मी। Now we can start with a preposition. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other word in the sentence. Preposition एक ऐसा word है जो कि नाउन और प्रोनाउन को उन दोनों का रिलेशन बताता है किसी वर्ड के बीच में, ठीक है। तो द डॉग इज अंडर द टेबल। तो ये इसका एग्जाम्पल है, डॉग इज अंडर द टेबल, यानी अंडर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यानी ये इन दोनों वर्ड को जोड़ रहा है, नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। एंड देन सेवंथ वन इज द कंजक्शन इज joining word such as and, but, so, because, if, it join two words or sentences। कंजक्शन आपको सीधे पता लग रहा होगा, एंड, बट, सो, बिकॉज, ये दो वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल, वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट पास। यानी कि तुम हार्ड वर्क करो, एल्स इज अ कंजक्शन, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये होता है इसका कंजक्शन। अब हमारा लास्ट एंड 8th टॉपिक है एन इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड स्पोकन सडनली टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग से समझ में आ ही रहा होगा, एन इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा करता है, जैसे कि कोई यूज़ करता है ओ, हुर्रे, वाओ। तो ये एक सरप्राइजिंग वर्ड है जो कि हम इंटरजेक्शन में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, हे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हे क्या हो गया, हे इज अ इंटरजेक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम इंग्लिश स्पीकिंग में काम आएगी, रिटन में, ग्रामर में। इट्स अ गुड इंग्लिश ग्रामर इफ़ यू लर्न दीज थिंग्स और कीप इट इन योर माइंड, सो योर इंग्लिश ग्रामर इज़ ईजी टू यू। और इंग्लिश इज़ नॉट अ हार्ड लैंग्वेज, इट्स अ नॉर्मल लैंग्वेज, लाइक जैसे हमारी हिंदी है, बस हमें थोड़ा इसको रूटीन में लाना होगा, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं ऐसी ही न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग